देखिए अभी हम आपको पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे और यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर वो कौन सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और यह निश्चित रूप से कहते हैं इस वीडियो को यदि आप देख ले शुरू से आखिर तक तो बोर्ड एग्जाम में कई सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो आपको इससे मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि आपका बहुत अच्छा तरह से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। अब ध्यान से देखिएगा ऑब्जेक्टिव को। पहला प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में किया गया था। पता है परमाणु परीक्षण क्यों किया जाता है? ताकि अपने शक्ति को अन्य देशों को दिखा सके। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 ठो बम है, अब लोगों को यदि डराना है तो चुपचाप घर में रख दीजिएगा तो लोग नहीं डरेगा, एक आधो की जरूरत छोड़ दीजिएगा, लोग जब आपको देखेगा तो वहां पर काफी सारे लोग आपसे प्रभावित होकर के डर सकता है। तो उसी तरह दुनिया में अपने शक्ति को दिखाने के लिए हर एक देशों को परमाणु परीक्षण करना होता है, खास करके उन देशों को जिनके पास वह परमाणु बम रखने का अधिकार है। हालांकि कई सारे देश ऐसे हैं जिसके पास परमाणु बम रखने का अधिकार ही नहीं है, खास करके उनको अधिकार नहीं है जो वीटो के अस्थायी सदस्य नहीं है। वीटो के अस्थायी सदस्य पता है ना 5 ही है, जिसमें भारत नहीं है, लेकिन फिर भी भारत परमाणु बम को रख रहा है क्योंकि एक परमाणु अप्रसार संधि था, उस पर हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया है। खैर इसको हम लोग में बताएंगे। तो यहाँ प्रश्न था, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो किया गया था 1998 में। और अपने शक्ति को दिखाने के लिए किसी भी देश को परमाणु परीक्षण समय समय पर करना होता है। फिर आगे है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि आता है। और दक्षिण एशिया में सबसे जो ताकतवर देश है, सबसे जो बड़ा देश है वह है भारत। कौन है? भारत। फिर आगे प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? पता है भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद चाइना भी जब आजाद हुआ तो भारत चीन खुशी खुशी से आपस में भाई भाई के नारा लगाने लगे। और वहीं पर और इस नारा को अच्छा से मजबूती प्रदान करने के लिए या फिर भारत चीन के बीच के रिलेशन को अच्छा जोड़ने के लिए भारत चीन के बीच एक संधि हुआ जिसे हम कहते हैं पंचशील संधि या पंचशील समझौता। 5 मुद्दों पर बात हुआ था। यह पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। तो वहीं से आता है प्रश्न, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो 1954 का वर्ष, जो कि एक तरह से चाइना ने यहाँ पर छल किया। 1954 में मित्रता हुआ और कुछ ही समय बाद, कुछ ही वर्षों के बाद भारत पर हमला कर दिया था। एक तरह से चाइना ने पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था। फिर आगे प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो अभी कुछ देर पहले बताए थे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। पता है यदि इस पर परमाणु अप्रसार संधि एक ऐसा संधि था जिसमें यह संधि मुख्य रूप से बनाया गया था वीटो के 5 अस्थायी सदस्यों के द्वारा। उसमें यह कहा गया था कि जो वीटो के अस्थायी सदस्य है अमेरिका, चाइना, रसिया, ब्रिटेन और एक फ्रांस, 5 ही देश है अस्थायी सदस्य। और इसके अलावा 5 ही अस्थायी सदस्य, इसके अलावा कोई भी परमाणु बम नहीं रख सकता और सिर्फ रखेगा यही 5 अस्थायी सदस्य। भारत ने कहा कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि इस पर यदि हस्ताक्षर कर देते तो भारत को भी अधिकार नहीं था कोई भी परमाणु बम रखने का। लेकिन भारत ने यह कहते हुए नहीं किया कि मेरे पड़ोसी चीन है और यह कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। तो इसलिए भारत ने कहा कि हम अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हाँ, पहला परमाणु बम हम इस्तेमाल किसी पर नहीं करेंगे और हम कभी भी परमाणु बम के माध्यम से किसी भी देश को डराएंगे नहीं और धमकाएंगे भी नहीं। तो
यह बात जैसे पाकिस्तान को पता चला कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, नहीं करने का मतलब भारत परमाणु बम रखेगा, और पाकिस्तान ने भी यही कह दिया कि हम भी नहीं परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा, यदि भारत का दुश्मन चाइना है, बड़ा दुश्मन चाइना, तो मेरा भी दुश्मन, पाकिस्तान ने कहा कि मेरा भी दुश्मन भारत है। तो एक तरह से भारत ने भी हस्ताक्षर नहीं किया और पाकिस्तान ने भी नहीं। तो यहां प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो ऑप्शन के अनुकूल भारत होगा। फिर आगे प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्ष पता है ना, जब दो देशों के बीच या दो गुटों के बीच महायुद्ध चल रहा हो या किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, तो वैसी स्थिति में कोई देश यह सोचता है कि हम न तो पहला ग्रुप के तरफ रहेंगे, न ही दूसरा ग्रुप के तरफ, मतलब हम किसी का साथ नहीं देंगे। तो ऐसे सब विचार वाले देशों को गुट निरपेक्षता वाला देश कहा जाता है। तो भारत भी गुट निरपेक्षता वाला ही देश है, गुट निरपेक्ष वाला देश है, या किसी भी गुट में शामिल होता नहीं है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होकर के दोनों के बीच की समस्या को समाप्त करना। फिर दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना, जैसे मान लीजिए इधर वाले पार्टी से लड़ रहे हैं वो वाला, या फिर दोनों एक्स वाई के बीच पूरा युद्ध चल रहा है, तो गुट निरपेक्षता वाला देश जो है वह कोशिश करता है कि हम दोनों देशों से दूरी बना करके रखे, क्योंकि इसमें टच होंगे तो वो कहेगा ये मेरा दुश्मन, और उधर जाएंगे तो ये कहेगा मेरा ये दुश्मन हो गया। फिर दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना, यानी कि दोनों देशों के बीच के इस तरह से नीति को अपनाना कि वह आपस में मिल जाए, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त। उपयुक्त सभी सही है, यानी कि सब इनमें से सही है। फिर आगे प्रश्न है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो क्या है? नाटो पता है, सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से हुआ है। तो ऑप्शन है अमेरिका के एक शहर, ये तो है नहीं, अमेरिका गुट का सैनिक गठबंधन यही है। नाटो में पता है जितने भी देश भाग लिया है, इसमें एक रूल बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ऐसे समझाने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर 50 या कुछ देश है, इसमें कहा गया कि एक भी देश पर कोई भी हमला करेगा तो यह मान लेना कि सब पर हमला हुआ और सभी लोग उस पर टूट जाइएगा। इस तरह से नाटो का रूल है। अब खुद से सोचिए, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी भी देश को कोई मारता है तो समझिएगा सब देश को मारा है, और सभी यदि टूटेगा तो जो देश लड़ाई किया है इससे क्या वो टिक पाएगा? नहीं। तो अमेरिका इसलिए बनाया है नाटो को ताकि हम रसिया से मुकाबला कर सके, क्योंकि रूस सबसे शक्तिशाली देश था अमेरिका से पहले, लेकिन अमेरिका के चाल के कारण रूस टूट गए। तो नाटो क्या है? यदि यह कहे तो कहेगा अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। फिर आगे है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, और यह हुआ था 1961 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता 5 मुद्दों पर हुआ था, कि 5 पॉइंटों पर बात हुआ था, और यह पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए में है भारत पाकिस्तान गलत है, भारत बांग्लादेश भी गलत है, भारत रूस भी गलत है, भारत चीन होगा। पंचशील समझौता किन के बीच हुआ था? भारत चीन। इसमें कुछ स्टेप बताते हैं, जैसे था कि दोनों देश मिलजुल करके व्यापारिक के संबंध को आगे बढ़ाएंगे, कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ऐसे ही 5 बातें था। फिर है, भारत में जनता पार्टी का सरकार कब बनी? तो भारत में जनता पार्टी का सरकार बनी 1977 ईस्वी में। इससे पहले हर एक बार भारत में कांग्रेस ही जीत रहे थे। पहली बार कांग्रेस के अलावा अर्थात जनता पार्टी आए थे सत्ता में 1977 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पता है, सार्क है दक्षिण एशिया का एक सहयोग संगठन।
यह संगठन किसी भी देश में अकाल की स्थिति आने पर या कोई भी देश लगता है कि बहुत परेशानी में चला गया है तो उसको मदद करता है। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य है। सार्क के सबसे शक्तिशाली व पावरफुल देश यदि कोई है तो वह भारत है। सार्क के जैसे कुछ सदस्यों का नाम लेते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, और इधर हो गया श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह से 8 देश है। तो यदि हम इस प्रश्न के अनुकूल चले तो प्रश्न में दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य नहीं है चीन, जबकि सार्क का सदस्य है भारत, पाकिस्तान, भूटान। इस तरह से सार्क में यदि हम चर्चा करें तो 8 सदस्य है और 8 सदस्यों में सबसे शक्तिशाली सदस्य जो है वह भारत है। तो फिर आगे प्रश्न है, सार्क के सदस्य देश है भारत है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ के नेतृत्व कर रहे थे रूस, और रूस को साथ कई सारे देश दे रहे थे और उस संगठन को कहा गया था सोवियत संघ। लेकिन 1991 में यह सोवियत संघ बिखर गया, कई देश छोड़ छोड़ करके अमेरिका की ओर चले गए और कई देश स्वतंत्र रहना पसंद किया। तो प्रश्न था सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो कहिएगा 1991 ईस्वी में। फिर आगे है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि ताशकंद समझौता कब हुआ, तो कहिएगा 1966 ईस्वी में। फिर आगे है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार आंदोलन जब हो रहे थे 1974 में, उसी समय जयप्रकाश नारायण ने पूरे बिहार के साथ साथ भारतवासियों को एकत्रित करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और यह आंदोलन चलाया जा रहा था, यानी कि बिहार आंदोलन कहिए या फिर छात्र आंदोलन, मुख्य रूप से चलाया जा रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो कि गरीबी हटाओ का नारा दे करके जनता को ठग रहे थे। फिर शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 1972 में हुआ है, पता है ना। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 71 में पूरा तरह से पाकिस्तानियों को धोया, पाकिस्तानी सैनिकों को, और 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों को हराने के बाद फिर वे कहे कि हम आपसे मिल करके रहना चाहते, तो उसे मिलाने के लिए एक समझौता हुआ 1972 ईस्वी में, और वह हुआ था हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला में, ठंडा प्रदेश में। पता है ना, समझौता यदि करना है तो गर्मीला क्षेत्र में जाएगा तो और गर्मी बढ़ेगा, ठंडा वाला क्षेत्र में रहेगा गुस्सा भी आएगा तो शांत हो जाएगा किसी को भी। तो शिमला समझौता कब हुआ था यदि कोई पूछे तो कहेगा 1972 ईस्वी में। फिर है 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 1974 में, अभी बताए छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था, किनके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। तो यदि परमाणु परीक्षण भी किया गया तो किनका समय होगा? इंदिरा गांधी का समय होगा। फिर आगे है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? यह दिया था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी को जब लगने लगा कि अब हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो भोले भाले भारतीय जनता को ठगने के लिए इन्होंने कहा कि हम यदि जीत गए तो भारत से गरीबी को हटा देंगे। लेकिन इन्होंने गरीबी को अमीर की ओर नहीं ले गए, बल्कि गरीबी को और गरीब बना करके गरीब को ही हटाना शुरू कर दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा दिए थे इंदिरा गांधी ने। फिर आगे प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा यदि कोई पूछे कौन दिए थे तो कहेगा राम मनोहर लोहिया ने। फिर आगे है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेस समझते हैं ना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे उसके जो भी लोग हैं वो कांग्रेसी लोग हुए। कांग्रेस पार्टी को जो नहीं मानते, कांग्रेस पार्टी से जो अलग रहते उससे कहते हैं गैर कांग्रेस। तो यदि आपसे पूछे भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो कहिएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो 1977 में बने थे। फिर 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? 1954 में
पंचशील समझौता हुआ भारत चाइना के बीच, जिसमें कहा गया कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने इस समझौता को ध्वस्त करके एक तरह से 1962 में भारत पर हमला कर दिया। मानते हैं कि भारत का इसमें हार हुआ, लेकिन चाइना ने बहुत गलत किया था यहाँ, और चाइना को भी मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया गया था भारत की ओर से। तो 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? तो इसका उत्तर होगा चाइना या चीन। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।